आज बात सिर्फ एक बिल की नहीं है, बात है उस राजनीति की जो संसद के गलियारों से ज्यादा बैकडोर कमरों में खेली जाती है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, नाम सीधा साधा लेकिन सियासत भारी भरकम। जी हाँ, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर देश की सियासत में हलचल मची हुई है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इस बिल को पास तो कराना चाहती थी, लेकिन संख्या बल की कमी थी। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने बिल का समर्थन कर सभी को चौंका दिया। और नीतीश कुमार, जो खुद को धर्मनिरपेक्षता का चेहरा कहते हैं, वो इस बिल के समर्थन में क्यों आ गए? क्या अमित शाह ने कोई खास भरोसा दिया या फिर बिहार की राजनीति में आने वाले तूफान का संकेत है? क्या ये नीतीश कुमार ने कोई शर्त रखी थी? क्या अमित शाह ने वादा किया कि मस्जिदों या दरगाहों में कोई दखल नहीं होगा? क्या यह सिर्फ बिल था या 2025 बिहार चुनाव की तैयारी? इस वीडियो में जानिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पूरी कहानी, नीतीश की शंका, शाह का भरोसा और जदयू का समर्थन क्यों बना चर्चा का विषय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बिल की कहानी नहीं है, ये राजनीति के उन इशारों की दास्तां है जहां फैसले केवल संसद में नहीं होते, बैकडोर मीटिंग में भी तय होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की, जो पास तो हुआ लेकिन उसके पीछे की सियासत कुछ और ही कहानी बयां करती है। ये बिल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। बस अब राष्ट्रपति के दस्तखत बाकी हैं और फिर एक कानून बन जाएगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बिल पास हुआ, सवाल ये है कि जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने आखिर क्यों इस बिल को समर्थन दिया, जबकि वो खुद को धर्मनिरपेक्ष दल कहते हैं। दरअसल बिल को लेकर शुरू से ही बहुत बवाल था। मुस्लिम समुदाय के बीच एक डर था कि कहीं ये बिल उनके धार्मिक स्थलों जैसे मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान में सरकार की दखल अंदाजी का रास्ता न खोल दे। और यही चिंता सीएम नीतीश कुमार के दिमाग में भी थी। उनके पास समाज के कई मुस्लिम प्रतिनिधि पहुंचे, बात रखी, डर बताया। नीतीश जी ने उस डर को सुना और दिल्ली तक पहुंचाया। राज्यसभा में जदयू के नेता संजय झा ने खुद खुलकर बताया कैसे नीतीश कुमार ने इस विधेयक पर अपनी चिंताएं केंद्र सरकार से साझा की। और यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जदयू नेताओं से मुलाकात की और समझाया, बिल में जरूरी बदलाव करने का भरोसा दिया। अब आप सोच रहे होंगे सरकार क्यों मानी? इसका जवाब है राजनीतिक गणित। भाजपा को राज्यसभा में बहुमत नहीं है और अगर जदयू और टीडीपी का साथ न मिलता तो ये बिल फंस सकता था। इसलिए अमित शाह ने वो किया जो एक कुशल रणनीतिकार करता है, विरोधियों को भी साथ लेकर चला। नीतीश कुमार की जो एक शर्त थी वो थी, बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो धार्मिक स्थलों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करे। जब ये भरोसा मिला, जदयू ने समर्थन देने का फैसला किया। यानी वक्फ बोर्ड पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के नाम पर जो बदलाव किए गए, उन्हें अब नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष संतुलन के तहत मंजूर कर लिया। वहीं लोकसभा में ललन सिंह ने बिल पर समर्थन देते हुए नीतीश की मुस्लिम कल्याण नीतियों का भी जिक्र किया। कहा, नीतीश सरकार ने हमेशा इस समाज के लिए काम किया है, चाहे वो छात्रवृत्ति हो या अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं। उन्होंने साफ कहा कि यह बिल मुस्लिम समाज को ताकत देगा, कमजोर नहीं करेगा। अब जरा सोचिए, एक ऐसा बिल जिसे लेकर तमाम सवाल थे, उसे पारित करने में एनडीए को विपक्ष की नहीं बल्कि सहयोगियों जरूरत पड़ी। और इस सहयोग तब मिला जब भरोसे का पुल मजबूत किया गया। तो क्या ये सिर्फ एक बिल की जीत थी या एक ऐसी राजनीति का नमूना जो आम सहमति से चलती है? क्या नीतीश कुमार ने अपने धर्मनिरपेक्ष चेहरे को बचाया या भाजपा ने अपने रणनीतिक कौशल से एक और बड़ा संकट टाल दिया? इस कहानी में हर किरदार ने अपना रोल अच्छे से निभाया।
चाहे वो संजय झा हो जो राज्यसभा में तर्क दे रहे थे, या फिर ललन सिंह जो लोकसभा में भाजपा की आलोचना करने के बजाय समर्थन की भाषा बोल रहे थे। और इन सब के बीच अमित शाह जो पर्दे के पीछे वो समझौते कर रहे थे जो कैमरे पर नहीं दिखते। तो अगली बार जब आप किसी बिल को सिर्फ कानून समझे तो जरा उस कानून के पीछे की राजनीति को भी समझिएगा, क्योंकि सियासत में हर समर्थन की एक कीमत होती है और हर विरोध की एक वजह भी होती है। अब सवाल ये नहीं कि बिल पास कैसे हुआ, सवाल यह है कि राजनीति में आजकल विचारधारा से ज्यादा चलती है जरूरत की नीति। जदयू का समर्थन सिर्फ बहस का हिस्सा नहीं बल्कि 2025 के चुनावी गणित की पहली चाल है। और आखिर में कहानी बस इतनी सी है कि बिल पास हो गया, लेकिन जो असली सौदा हुआ वो कैमरे से परे हुआ। तो सवाल अब आपसे है, क्या वाकई ये बिल मुस्लिम समाज के हित में है या फिर एक चुनावी रणनीति का हिस्सा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।